एक और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और चर्चा सबसे ज़्यादा इस बात की है कि राम दरबार वो कैसा दिखता है, कैसे बना है, किसने बनाया है। राम दरबार को बनाने वाले मूर्तिकार इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्यनारायण पांडे जी राजस्थान से आए हैं, पहली बार टीवी पर सामने आ रहे हैं। सत्यनारायण जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि एक सौभाग्य की बात है कि आपको ये मौका मिला और आपने ये बनाया। राम दरबार को आपने बनाकर तैयार कर दिया है, मंदिर को दे दिया है, जिसका इस वक्त शुद्धिकरण चल रहा है और 3 दिन यानी कि 5 तारीख को स्थापित हो जाएगी। सबसे पहले मुझे बताइए कि किस तरीके से पूरी चीज़ हुई। पूरे परिवार के साथ मैं देख रहा हूँ, आपके पोते भी आपके साथ यहाँ आए हुए हैं, ये भी आगे चलकर मूर्तिकार बनेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, जो सौभाग्य आपको मिला, इस पर क्या कहना चाहोगे? ये सौभाग्य, मैं 2 साल पहले जब दीपावली थी, जब यहाँ आया था और ऐसे ही आज निकल गया था दीपावली के 1 दिन पहले ही, और किसी को मालूम नहीं था घर में। बस मेरे को ये था कि हनुमान जी के साथ दीपावली मनाएंगे और दीपोत्सव यहाँ का तो पूरा वर्ल्ड में विशेष होता है। तो भगवान की, हनुमान जी की कृपा से फिर मेरे को यहाँ चंपतराय से मिलना हो गया और आज नाथ जी से मिलना हो गया। उनको भी मैंने रामलला एक छोटे से भेंट किए हैं, जो उनका जो कार्यालय है, सीएम कार्यालय है, वहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो ऐसे मेरे को सौभाग्य मिला कि हनुमान जी की कृपा से मिला। मेरी तो कोई ताकत नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा सोच सकूं, क्योंकि ये तो हजारों साल से जो अयोध्या के अंदर ऐसा जो चल रहा था और पूरी दुनिया की निगाह अयोध्या पे थी कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। आपने मूर्ति बनाई, राम दरबार बनाया, किन शिलाओं का इस्तेमाल किया है, कितना समय लगा बनाते वक्त, क्या हुआ, किस तरह की? हाँ, ये जो शिलाएं हैं ये एक विशेष शिलाएं हैं और ये पुराने टाइम से हमारे पास रखी हुई थी, दबी हुई रह जाती हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा से है, क्योंकि जिनको जिसमें पत्थर लगना होता है ना, वो उन्हीं की कृपा से होता है। लेकिन पत्थर की विशेषता ये है कि जैसे भगवान बहुत सुंदर थे और सबको मनमुग्ध कर देते थे, ऐसा ही वो पत्थर देखने में है। लेकिन अंदर से पत्थर इतना कड़क है कि जैसे भगवान का धनुष रहता है और उसमें से तीर निकलता है, इस तरह से उसमें टन 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 की आवाज़ आती है और उस तरह से वो हार्ड पत्थर है जो हजारों साल तक रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि मूर्तिकार जब किसी मूर्ति का निर्माण करते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, खासकर भगवान की मूर्ति में, कि उनको ऐसा लगता है कि एक संदेश भगवान की तरफ से भी आया है। कुछ एक ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ होती है जो उन्होंने एक्सपेक्ट ना की हो, जो इंसानी रूप में पॉसिबल नहीं है। क्या आपने मूर्ति बनाते वक्त कुछ ऐसा महसूस किया? हाँ, रोज अनुभूति होती थी ना। जैसे कि मैं जब परिक्रमा लगाता था, हमारे वैशाली नगर में राम मंदिर है, तो 540 परिक्रमा रोज लगाता था, तो 3 घंटे लग जाते थे और प्रार्थना कर कर के बनाता था कि हनुमान जी महाराज, आप के आराध्य देव हैं राम जी और मेरे आराध्य देव आप हैं, तो ये कृपा आप ही कर सकते हो और ये आप ही बल बुद्धि विद्या देव, तो आप बल बुद्धि दो, शक्ति दो, ज्ञान दो और सुंदर से सुंदर आपके और पूरे विश्व के राम जी को अवतरित करो। कितना समय लगा आपको बनाने में? ये 7 महीने लगे हैं। हाँ। किसने किसने मिलकर बनाया आपके साथ? मेरे साथ में कम से कम 25 लोग आर्टिस्ट हैं, क्योंकि राम दरबार है तो ये 5 मूर्तियाँ तो ये हो गई। सीता राम जी तो एक पत्थर में हैं, दोनों बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पीछे खड़े हुए हैं चंवर लिए हुए, और भरत जी और हनुमान जी वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे ये वो सब अलग अलग शिला में, सीता राम जी एक शिला में हैं, और फिर सप्तऋषि हैं, तो फिर अन्नपूर्णा माता है, सबरी है, निषाद राज है, अहिल्या है और सूर्य भगवान है। ऐसे सप्तऋषि सब मिला के 17, हनुमान जी, गणेश जी और भी हैं, तो वो भी हैं। कुल कितनी मूर्तियाँ आपने बनाई? ये 17 मूर्तियाँ हैं। राम दरबार के अलावा 17 मूर्तियाँ आपने और बनाई। और प्राण प्रतिष्ठा किन की हो रही है? अभी तो जो इनका जैसे जैसे मंदिर रेडी होता जाएगा ऐसे है, तो अभी तो राम दरबार की है
है ना। तो किस रंग ऐसे राम दरबार कैसा देखने में है? आपने क्योंकि बनाया है, थोड़ी उत्सुकता हमको भी है जानने में, किस रंग का है, कौन सी पॉलिश का इस्तेमाल किया गया, क्या इस्तेमाल किया गया है उसमें? हाँ, ये पॉलिश तो मतलब पत्थर का विशेषता है ना, तो पत्थर जैसे जितना कड़क होगा और उसका दाना बारीक होगा उतनी पॉलिश स्पेशल आएगी। तो ऐसा उसमें स्पेशल पॉलिश है। लेकिन दिखते हैं जब ऐसे बड़े, जैसे राम जी कोमल दिखते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, लुभावने दिखते हैं, तो ऐसे ही राम जी दिखते हैं, है ना। तो सीता जी तो सुंदर थी तो ऐसा मतलब अलग से ही निकला है। पत्थर को अपन जुबान से नहीं बोल सकते कि ऐसी बात है। आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख रहा हूँ, आप इतना इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल तो ऐसे होता है ना कि हनुमान जी की कृपा होती है। और ये ऐसा ऐसा जो हजारों साल से सब लोग ये देखते थे कब यहाँ पर राम जी आएंगे, है ना। तो हनुमान जी की कृपा जब रहती है तो उस कृपा का अनुभूति करते हैं तो आंसू क्या, ऐसा होता है कि हम तो कृतार्थ हो गए, कृतार्थ हो गए। भगवान ने हमको ऐसा सेवा दी है कि हमारे तो हजारों जन्म हमारे हजारों जन्म का पुण्य मिल गया हमको। तो कभी ऐसा लगा जब आप मूर्ति बना रहे थे कि बजरंग बली को आपने महसूस किया हो आपके आसपास, क्योंकि ये भी राम काज है और कहते हैं ना राम काज करिबे को आतुर। हाँ, तो ये तो आतुर तो रहते ही थे ना, क्योंकि हम जब अयोध्या का उस टाइम जब बाबरी मस्जिद बोलते हैं वो टूटी थी, तो हम काम ही कर रहे थे। तो ऐसे सोचते थे, हे हनुमान जी महाराज हमको सेवा दिलाओगे ना, हम आप मेरे आराध्य देव हैं, मैं आपका भक्त हूँ ना, तो आपके भक्त की लाज रख लेना। सेवा दिला दी उन्होंने, हैं? सेवा दिला दी उन्होंने। हाँ, उन्होंने सेवा दिला दी। अब इससे बड़ी और बेहतर सेवा हो सकती है? नहीं 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 नहीं। ये सेवा देखो कोई नाटक नहीं है, कोई वैसे लीला नहीं है, ये प्रत्यक्ष में है। ये जो भी हुआ है ये कोई ऐसे नहीं है कि अपन बोल सकते हैं, ये तो प्रत्यक्ष में अपन ने मूर्तियाँ लगाई हैं। तो अच्छा, किस रंग की है, दिखने में कैसा राम दरबार आपने बनाया है, क्योंकि रंग और रूप किस तरह का है, फोकस? हाँ, राम जी आशीर्वाद का हाथ धनुष हाथ में लिए हुए हैं, सीता जी उनके बाजू में बैठी हुई हैं, है ना। तो पीछे भरत जो लक्ष्मण जी हैं, है ना, तो वो शत्रुघ्न जी हैं, वो चंवर हिलाते हुए हैं, और हनुमान जी चरणों में हैं, वो तो चरणों में ही रहते हैं, और भरत जी भी चरणों में हैं। तो ऐसा उनका रूप कौन सा है? वाइट मार्बल में बनाए हैं, लेकिन फिर जो ऊपर से कलर दिए हैं उनके कपड़ों में, तो बहुत सॉफ्ट कलर दिए हैं जो आंखों पे चुभे नहीं, कुछ सबको ऐसा लगे कि भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। तो ऐसा ही बनाया। रामचंद्र की आंखों का वर्णन कीजिए आज, जो आपने कोशिश की है पिरोने की। हाँ, राम जी जैसे सब बोलते हैं करुणा निधि है, जब सबको देखते हैं तो बहुत सुंदरता के हिसाब से ऐसा आँख ऐसा खोल के नहीं देखते, भाव से खुद भी बहुत भाव में रहते हैं। क्योंकि भगवान को हम देखते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन भगवान भक्तों को देखते हैं तो हमसे करोड़ गुना भावुकता उनमें आ जाती है, और वो वैसे ही भावुक लग रहे हैं उसमें। पिछली बार भी जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस वक्त भी आप लोगों ने बताया गया एक मूर्ति का निर्माण किया था। उस वक्त का अनुभव और अभी का अनुभव अगर आपको एक साथ मिलाकर साझा करना हो। हाँ, देखो उस टाइम का तो अनुभव भी यहाँ अयोध्या में बैठ के बनाए थे। तो हनुमान जी आते थे रात को 3:30 बजे और रामलला को यूं करते थे और बड़े उनको प्रार्थना करते थे। जब मैं हनुमान जी को प्रार्थना करता था कि आप जो महसूस किए रामायण में हाँ देखते थे ना, ऐसे ध्यान करते थे, क्योंकि मैं सोता ही नहीं था, तो ऐसे ध्यान करके देखते थे कि हनुमान जी बैठे हैं, ऐसे चरण ऐसे ऐसे कोमलता से ऐसे सहला रहे हैं। तो हनुमान जी 11 बार काम कराए मेरे से
किस तरह का? 11 जो बार बार कराते थे कि और सुंदर करो, और सुंदर करो, और राम दरबार को? राम जी को वहाँ जो रामलला। रामलला बनाए थे जब, और यहाँ पे भी बार बार करते रहते थे। कभी ये ऐसा है तो अब इसको और अच्छा कर दें। अब ख्याल आता था कि हनुमान जी चाह रहे हैं कि इसको और बेहतर किया जाए। हाँ, हनुमान जी की कृपा है ना, यहाँ तो करवाने वाले हनुमान जी है ना, राजा तो हनुमान जी है ना, हनुमान जी को बैठाए गए थे यहाँ। तो ये सब हनुमान जी प्रत्यक्ष में जो भी कराए हैं वही कराए हैं, अपन कुछ नहीं है। हमको तो सेवा दी है, हम तो भक्ति से सेवा करते हैं। हे हनुमान जी महाराज, आप कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, हमको भक्त बनाया आपने, सेवा दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। देख सकते हैं ये मूर्तिकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। किस तरह से एक मूर्तिकार एक मूर्ति को पिरोते हैं, और केवल मूर्ति नहीं है, ये आस्था का संगम है पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, और वो मूर्तिकार प्राकट्य रूप में तैयार हुए हैं, ऐसा कहना है मूर्तिकार का। कैमरामैन गौरव और सहयोगी मयंक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।